हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप यूज़र से सी प्लस प्लस में टीजर का इनपुट लेके, एक नंबर का इनपुट लेके ये चेक कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने प्राइम नंबर को चेक करने का प्रोग्राम देखा था यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग वाइल लूप एंड यूजिंग डू वाइल लूप, तीनों लूप से। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा था वो सिंगल फंक्शन मेन में लिखा था। आज हम लोग जो है वो फंक्शन का यूज़ करेंगे, अपना फंक्शन बनाएंगे। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि इसी फंक्शन में हम लोग अलग अलग टाइप का फंक्शन बना के, पहले हम लोग बिना रिटर्न टाइप के फंक्शन बनाएंगे, उसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन सीखेंगे और उसको यूज़ करने का तरीका सीखेंगे, फिर रिटर्न टाइप के साथ भी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ वो फिर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं कैसे यूजिंग फंक्शन हम लोगों को प्राइम नंबर चेक करना है। तो सबसे पहला तो काम हम लोगों को ये करना है, जो बेसिक चीज़ें हैं, यूजिंग नेम स्पेस std ऐड कर लेना है, उसके बाद हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम लिख देना है और int मेन जो कि एक सिस्टम फंक्शन है ये लिख देना है, और यहाँ पे ये रिटर्न 0 कर देना है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेन जो है ना वो अपने आप में क्या है भैया, तो एक सिस्टम फंक्शन है। ये ना तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और ना ही ये बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, अब मैं एक नम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ ताकि यूज़र से एक इंटीजर का इनपुट लेके इसमें रख सकूँ, जिसको चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। तो सी आउट से मैंने यूज़र के लिए एक मैसेज दे दिया कि प्लीज़ इंटर एनी इंटीजर, ऐसा मैंने मैसेज दे दिया। अब सी इन से मैंने इनपुट लेके रख दिया नम में। अब मैं चाहता हूँ कि भाई आप चेक करके बताओ नम को कि ये प्राइम है या नहीं है। देखिए, ये फंक्शन मैंने कॉल किया है, फंक्शन इज कॉल्ड। कौन सा फंक्शन है भाई, तो चेक फंक्शन है। फंक्शन इज कॉल्ड टू चेक प्राइम और नॉट, प्राइम और नॉट। यहाँ पे नम जो है ना वो एक एक्चुअल आर्गूमेंट है, यहाँ से एक्चुअल आर्गूमेंट, एक्चुअल वैल्यू नम रखे हुए हैं। अब मैं मेन फंक्शन में मैंने कॉल किया है, तो मुझे जो फंक्शन बनाना है वो मेन फंक्शन के ऊपर ही बनाना है। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जिस फंक्शन में आप किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका डेफिनेशन उस फंक्शन से ऊपर ही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो चेक फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, ये साफ पता चल रहा है, क्योंकि चेक का रिटर्न वैल्यू कहीं आप असाइन नहीं कर रहे। तो मैंने यहाँ लिखा वॉइड चेक, लेकिन एक फॉर्मल पैरामीटर आपको लेना होगा ताकि नम का वैल्यू वहाँ जाके कॉपी हो सके। तो यहाँ से एक्चुअल आर्गूमेंट नम का वैल्यू जो है वो n में जाकर कॉपी हो रहा है, जहाँ n जो है वो एक डमी आर्गूमेंट है, या ऐसा कहें कि एक फॉर्मल आर्गूमेंट है। अब एक मैं वेरिएबल लेता हूँ इंडेक्स, और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट करने के लिए CF, जिसको इनिशियलाइज करता हूँ 0 से। इंडेक्स मैंने लिया है लूप चलाने के लिए। किसी भी नंबर n में चाहे जो भी वैल्यू हो, उसका जो फैक्टर होगा ना वो 1 से लेकर के उस n तक जाएगा, उसके वैल्यू तक। ठीक है, इंडेक्स प्लस प्लस मैंने कर दिया, बहुत सिंपल सा चीज़ है। लेकिन 1 से लेके n तक में हर एक वैल्यू इंडेक्स का n का फैक्टर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे ये बात चेक करनी होगी कि अगर n में रखा हुआ वैल्यू में अगर इंडेक्स के वैल्यू से आप डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब है, इसका साफ से मतलब ये निकलता है कि इंडेक्स जो है ना वो फैक्टर है n का। ओके, तो उस केस में मैंने CF को मुझे बढ़ा देना है 1 से। यहाँ CF प्लस प्लस का मतलब है कि CF का वैल्यू मैं 1 से बढ़ा दे रहा हूँ। लेकिन अब सोचिए, अगर नंबर n में एक वैल्यू मैंने 100 डाला, तो 100 1 से डिविजिबल है, CF 1 के लिए 1 हो गया, 2 से डिविजिबल है उसके लिए 2 हो गया, 3 से डिविजिबल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 4 से जैसी डिविजिबिलिटी चेक होगा, चूंकि n में 100 है वो 4 से भी डिविजिबल है, तो CF का वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही पर बात हो गई कि भाई अब तो ये तो CF का वैल्यू 3 हो गया है, 2 से ज़्यादा हो गया है, तो ये तो कंफर्म है कि 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर है, तो मतलब नंबर प्राइम नहीं है। लेकिन चूंकि कंडीशन मैंने लिखा है लूप का कि n तक चलना ही होगा, तो 100 के केस में इसको 100 तक चलना होगा, मतलब 96 बार और चलना होगा, जो कि एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ा देगा। ये तो गनीमत है कि मैंने एग्जांपल दिया है 100 के लिए। अगर सपोज आपने 1000 डाल दिया तो उस केस में और ज़्यादा बार वैल्यू चलेगा। तो क्यों उतना बार चले लूप, मैं करता क्या हूँ कि अगर CF का वैल्यू जैसे ही 2 से ज़्यादा होता है तो मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ।
तो ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट है जो लूप से बाहर भेज देगा ठीक उसी वक्त जब CF का वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा। बाहर आने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर CF का वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, तो भाई आप ऐसा करो ना कि प्रिंट कर दो न्यू लाइन में कि n में जो वैल्यू है वो इज अ प्राइम नंबर। ओके, और अगर ऐसा नहीं होता है, अदरवाइज एल्स प्रिंट कर दो कि n में जो नंबर है इज नॉट अ प्राइम नंबर या प्राइम इंटीजर। चूंकि मैंने INT का लिया है इनपुट, आप चाहे तो नंबर को इंटीजर भी कर सकते हैं। चलिए अब इसको कंपाइल एंड रन करवा के देखते हैं कि ये आउटपुट सही दे रहा है कि नहीं। सपोज मैंने डाला 17, तो 17 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही आउटपुट है। चलिए एक आध कोई और प्राइम नंबर मैं डालता हूँ, इस बार मैं डाल देता हूँ 19, तो 19 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सही है। चलिए कोई और नंबर मैं डालता हूँ फिर से, इस बार मैं डाल देता हूँ 1, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर चूंकि 1 का एक ही फैक्टर है। एक और नंबर चेक करता हूँ, सपोज मैं डाल देता हूँ 670, तो देखिए ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है, 670 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, अब देखिए एक चीज समझिएगा, यहां मैंने फॉर लूप का यूज किया, कोई बात नहीं, आप वाइल का भी यूज कर सकते हैं। यहां पे यहां से अगर इस डिफिनीशन को मैं यहां नीचे रख दूं, तो अब अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये एरर देगा। देखिए कंपाइल टाइम एरर देगा कि चेक के बारे में, ये देखिए डिनोट कर रहा है कि चेक का मतलब C++ के कंपाइलर को नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि चेक का डेफिनेशन आगे रखा हुआ है। तो उस केस में आप प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, ऊपर ही आप डिक्लेयर कर दीजिए सिर्फ वाइड चेक एक ऐसे INT। ठीक है, इसका मतलब है ना कि आप बता रहे हैं कंपाइलर को कि चेक एक फंक्शन है जो आपको आगे मिलेगा उसका डेफिनेशन, जिसका रिटर्न टाइप वाइड है, मतलब कुछ भी नहीं है, और ये सिंगल पैरामीटर के साथ काम कर रहा है, और उस पैरामीटर का नाम क्या नहीं पता, वो तो आपको डेफिनेशन में मिलेगा, लेकिन उसका टाइप INT है। इसको कहा जाता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। ओके, ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन फंक्शन का हो गया। अब ऐसा यूज आप कर सकते हैं। अब चलिए यहां पे मैं क्या करता हूं ना कि यहां पे मैं इंडेक्स में बाहर ही में 1 रख लेता हूं, और ये फॉर लूप की जगह मैं लिखता हूं वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू n। ओके, और इंडेक्स को मैं लूप के अंदर में बढ़ाता हूं। इससे क्या होगा कि आप लोगों का फॉर लूप से तो आपको समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा, ये वाइल लूप से भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग कंपाइल एंड रन करा करके देखते हैं कि ये आउटपुट सही दे रहा है कि नहीं। 199 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है। एक मैं और देता हूं, सपोज मैं 1 के लिए भी चेक कर लूं, इंपॉर्टेंस रखता है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। चलिए एक कोई ऐसा नंबर मैं डाल के चेक करता हूं जो वाकई प्राइम नंबर नहीं है, जैसे 340, तो देखिए 340 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से आप लोगों ने ये वाइल लूप भी देख लिया और साथ में प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया। अब समझिए, अगर सपोज थोड़ा सा और वेट कीजिए, थोड़ा सा वीडियो में बने रहें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लूँ और मैं कहूँ कि भाई रिजल्ट में आप रख लो चेक का रिटर्न वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब है कि चेक का जो रिटर्न वैल्यू है, चेक फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है, वो वही है जो रिजल्ट का टाइप है, और रिजल्ट का टाइप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे INT है। तो आप यहाँ पे INT लगा दें। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में भी आपको रिटर्न टाइप को INT बताना होगा, नहीं तो फिर कंपाइल टाइम एरर देगा। और यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ रिटर्न कर देना है चेक करके कि अगर CF का वैल्यू 2 है, ओके, तो रिटर्न कर दो। अब आपकी मर्जी, मैं तो 1 रिटर्न कर दे रहा हूं, 14 यस कि हाँ भाई ये तो प्राइम है, एल्स नहीं तो मैं रिटर्न कर दे रहा हूं 0। आप चाहे अगर तो 1 के जगह पे 7, 9, 50 कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको मेन का कोड भी चेंज करना होगा। खैर मैंने 1 0 से काम चला लिया, 1 4 यस एंड 0 4 नो। अब जहां पे आपने रिजल्ट में रखा है मेन फंक्शन के अंदर, वहां पे आप चेक करोगे कि अगर रिजल्ट का वैल्यू क्या है भाई 1 है, तो आपका जो नम में जो वैल्यू है ना, यहां तो n है नहीं, यहां तो नम है, वो प्राइम है। अदरवाइज जो नम में वैल्यू है वो प्राइम नहीं है। देखिए आइए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अभी अगर मैं 1 डालता हूं तो देखिए साफ साफ मैसेज आ रहा है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, उसी तरह से अगर आप एक कोई प्राइम नंबर डालता हूं मैं, सपोज 19,
तो 19 इज़ अ प्राइम नंबर। चलिए एक और मैं यहाँ पे कोई नया वैल्यू डाल देता हूँ, लाइक 1080। तो 1080 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब ये चीज़ आपका काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट मैं हटाऊँ, तो कोई बात नहीं, इस फंक्शन को आपको ऊपर लेके जाना होगा। मेन से पहले आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना होगा। यहाँ पे अगर सपोज कि मैं डू वाइल लूप यूज़ करूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया डू, और नीचे में मैंने यहाँ पे वाइल कॉन्सेप्ट यूज़ किया, वाइल लूपिंग का, ठीक है। और एक काम और मैं करता हूँ, देखिए जो मैंने बताया, मैं ऑलवेज 1 ही क्यों रिटर्न करूँ। चलिए मैं 100 रिटर्न करता हूँ। मेरा अपना मानना है कि 100 जो है वो यस के लिए है और -100 जो है वो नो के लिए है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। या -90, चलिए -100 भी क्यों, -19 जो है वो नो के लिए। तो आपको यहाँ चेक करना होगा कि अगर रिटर्न वैल्यू 100 है तो वो नंबर प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नहीं है। देखिए इस तरह से डू वाइल लूप से भी आप लोगों ने ये देख लिया कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा। देखिए 1 को मैं चेक करता हूँ, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सिमिलरली मैं कोई प्राइम नंबर डालता हूँ जैसे 199, तो देखिए 199 इज़ अ प्राइम नंबर। एक दफ़ा और मैं एक और नंबर इनपुट कर लेता हूँ, जैसे सपोज मैंने इनपुट कर लिया 1240, 1240, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से आपने आज के इस वीडियो सेशन में सीखा कि कैसे आप डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन बना सकते हैं C++ के अंदर, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि जो भी इनपुट किया गया नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। जहाँ पे आप प्राइम नंबर जो चेक करना है, जो फैक्टर काउंट करना है, उसके लिए आपने फॉर लूप भी देखा, वाइल लूप भी देखा, डू वाइल लूप भी देखा। तो ये उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग अपना ओपिनियन, कोई नया टॉपिक जो भी आप लोगों को लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। जो लोग भी चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही लोग तक पहुंचे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे वीडियो अपलोड करने का। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।